Hello everyone. Today we will start chapter 3 motion in a straight line part 5. Okay, today we will learn about the acceleration. Okay, as we know, the rate of change of velocity is known as acceleration. Okay, that means acceleration is equal to change in velocity upon time. Okay, we also know that velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity. Okay, and we also know that the unit of velocity is meter per second डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा. ओके, सो इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, now we will learn about average acceleration. Okay, average acceleration means the change in velocity divided by the time interval. Okay, that means आप सपोज कीजिए हम इस ग्राफ से समझते हैं, ये velocity time ग्राफ है. ओके, जैसे कोई भी हमारे पास ग्राफ है, दिस इज द कर्व्ड ग्राफ, दिस इज कर्व्ड ग्राफ. ठीक है ना, हमने इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, वन पॉइंट P एंड अनदर पॉइंट इज R. ओके, हम कंसिडर कर लेते हैं कि पॉइंट P पर वेलोसिटी कितनी है, V1 है, एंड पॉइंट R पे वेलोसिटी कितनी है, V2 है. सिमिलरली पॉइंट P पे टाइम कितना है, T1, एंड पॉइंट R पे टाइम कितना है, T2. ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज इन टाइम देखने जाएंगे तो चेंज इन टाइम इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा T एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो डेल्टा V. ओके, तो हमने ये पॉइंट लिया है पॉइंट P एंड पॉइंट R लिया है, तो हमें देखना है कि इस ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है. ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया है कि T1, अगर टाइम T1 है तो बॉडी की वेलोसिटी V1 है, एंड टाइम T2 है तो बॉडी की वेलोसिटी V2 है. तो अगर हम आपसे ये पूछे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो दैट मीन्स डेल्टा V, तो आप बताएंगे कि चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1, एंड चेंज इन टाइम कितना है, T2 माइनस T1 है. ओके, अब हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो एवरेज एक्सेलरेशन मीन स्लोप ऑफ लाइन PR. ये जो लाइन PR है, हमने इसको, ये जो कर्व्ड था, कर्व्ड पे हमने 2 पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लाइन मिली PR. ओके, तो स्लोप मीन्स क्या होता है, y अपॉन x. तो y पे कितना है, RQ है, और x पे कितना है, PQ है, तो RQ अपॉन PQ. आप देख रहे हैं कि y पर डेल्टा V है और टाइम डेल्टा T है. और डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, एंड टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस टाइम T1. तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. दैट्स इट. Yes, next is instantaneous acceleration. Okay, instantaneous acceleration means the acceleration of a body at a particular instant of time. ठीक है, किसी particular instant of time पे जब भी हमें acceleration पूछा जाएगा तो हम किसकी यूज़ करेंगे, instantaneous acceleration का. ओके, आपने देख रखा है, हमने यहाँ लिखा है लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0. दैट मीन्स टाइम इंटरवल जो है वो हमारा बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए. तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, और आपको पता है जैसे हम लिमिट लगाते हैं, डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू D, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. तो ये हो जाएगा dV बाई dt. अगर आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, dV बाई dt. और वेयर dV बाई dt इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू WRT. का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू T, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, एक क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड, देखिए. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू, आपको गिवन है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, तो आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt. पुट द वैल्यू ऑफ v 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10. अब आपको पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है. लाइक t बाई dt एक बार किसके पास जाएगा, 2t स्क्वायर के पास, बीच में माइनस का साइन है इसी, t बाई dt 3t के पास जाएगा, देन प्लस देन d बाई dt ऑफ 10. तो अगर हम इसका करें तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बट आपको t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने आता है x टू द पावर n से, है ना. क्या था फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1. तो 2 नीचे आ जाएगा और t टू द पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, माइनस 3 बाहर आ गया, dt बाई dt 1 हो गया. और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया. तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4t माइनस 3, और पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, देन 4 5 जा 20 माइनस 3, दैट मीन्स कितना आ गया 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो आपका इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ for positive, negative and zero acceleration. Okay, we know that the velocity is positive, negative and zero also, so acceleration is also positive, negative and zero also. Okay, so positive acceleration, अब हम कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस कवर्ड होगी ऑब्जेक्ट की, अगर डिस्टेंस जो है अगर वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स आप देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीज हो रहा है.
दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, तो हम जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके का एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। सिमिलरली हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या होगा जब डिस्टेंस डिक्रीज होगी, आप देख पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ अगर डिक्रीज होगी, ठीक है, तो हमें अगर पोजीशन डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक है हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन हम कम यूज़ करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, है ना। और यूनिफॉर्म ग्राफ हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं व्हेन द इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास ग्राफ यूनिफॉर्म है यानी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट मीन्स टाइम और जो पोजीशन है वो सेम है, तो दैट मीन्स हमारे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन मिलेगा। यस इससे पहले हमने देखा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, किससे हमने बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बनाया। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रह रही है दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारा जो एक्सेलरेशन था वो जीरो आ रहा था। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मोशन समझेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमने देखा है जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, आप देख रहे हैं अगर टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इस टाइम पर भी वेलोसिटी यही है, 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 दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, हमारी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट्स अ जीरो एक्सेलरेशन। ओके, किससे बताया हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बताया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बतानी है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आप देख रहे हैं इस ग्राफ में वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसका एक और केस है बी वाला। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ रही हो। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पी पर है ना, ऑब्जेक्ट की पहले वाली पोजीशन कौन सी है, पी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ है क्यू पर, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है, तब भी ग्राफ क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हुई है, इंक्रीज ही हुई है। यस, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये हमारा जो एक्सेलरेशन है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये कर्व्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, चेंज तो हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो, ठीक है। तो हम यही तो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप देख पा रहे हैं इस पे इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। देखो अब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो रही है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए ये ग्राफ कौन सा एक्सेलरेशन का है, तो दिस ग्राफ इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही ग्राफ बने, हो सकता है ग्राफ नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ हमने देखा ऊपर वाले एक्सिस तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होते हैं, तो पी भी नेगेटिव है हमारा, क्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव उसमें आ जाएगा। एक और ग्राफ है हमारे पास सी वाला, इसमें हम कैसे समझेंगे, देखो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले में जो है आप देख रहे हैं कि ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपनी पोजीशन उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। तो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, नेगेटिव में आ गई वेलोसिटी, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ्स हैं, आप सबको ये ध्यान रखना है। ओके।